वोट नहीं देना चाहता हूँ उन्हें। मेरा जहाँ भी मन करेगा, मेरा जहाँ भी दिल करेगा, मैं अपना वोट वहाँ पे दूंगा। तो बात करें मोहित चौकन, कितने आपके बीच में आए हैं कभी? मोहित चौकन जी आए थे, उन्होंने मुझे अपनी रैली में भी बुलाया था, बट मैं इनवाइट नहीं हो पाया क्योंकि मैं ऑफिस का काम करता हूं, मैं ड्यूटी जाता हूं, मैं वो बंदा हूं। बट लेकिन फिर भी जिसने बंदे ने मुझे बुलाया है, मैं उसे वोट दूंगा। जिसने मुझे इन्वाइट किया तो हम उसी के। आम आदमी की पार्टी की टिकट जो है निखिल चपराना को यहाँ से मिली है, कितने आपके बीच में आए, कभी आए? निखिल चपराना जी वो भी कभी नहीं मिले, ना कभी मेरी गली में वो आए हैं। मोहित चौकन मिले हैं, बाकी कोई नहीं मिला। मोहित चौकन जी आए थे और उन्होंने मेरे सामने हाथ भी जोड़े हैं। और बट मैं क्या बोलूं कि जब जो बंदा मेरे सामने आएगा मैं उसी को वोट दूंगा। तो माहौल क्या है इस बार? माहौल तो मुझे ये चीज़ मतलब जो है कि चौकन जी का ही ज़्यादा मुझे माहौल लग रहा है। और फिर बाकी मतलब हार जीत तो लगी ही रहती है, कोई भी प्रत्याशी हो तो हार जीत तो होती ही रहती है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से निगम पार्षद जो हैं वो उसकी हर जगह वो हम बात कर रहे हैं, हर ब्लॉक में हम जा रहे हैं तो बात सुनने को मिल रही है कि हमारे बीच में कभी आई नहीं है। चुनाव के टाइम एक बार आई थी, उसके बाद में कभी नहीं आई। हर आदमी ये कह रहा है। देखो जी, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक की बात है, मैं ज़रूर अपनी मानता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर नेता मतलब एक वो सपोर्टर हूँ, मैं सपोर्टर हूँ, ठीक है। बट भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। ये हम देख रहे हैं कि ये जो चुनाव है, छोटा चुनाव है, ये एक प्रधानी जैसा चुनाव है। यहाँ पे कोई पार्टी की कोई अहमियत नहीं होती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, इनका यही कहना कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हूँ, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ, बट इस बार वोट इसलिए नहीं दूंगा कि जो बंदा मेरे बीच में नहीं आएगा तो मुझे वोट अपना क्यों अपना करें हम जाहिर। रही बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी पार्टी सामने मेरे आएगी, एमएलए एमपी जो भी होगा, मैं हमेशा उनके समर्थन में हूँ। बट और लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं माहौल क्या है। माहौल को लेकर के हम बात करेंगे कि माहौल क्या है कि इस बार जो है मैं आपसे बात करूंगा काम को लेकर के। ये छोटा चुनाव होता है, गली मोहल्ले लाइट हमारी ठीक होनी चाहिए, गली मोहल्ले में साफ़ सफाई होनी चाहिए। अनामिका सिंह कितनी बार आपके बीच में आई है? हमारे पास तो एक भी बार नहीं आई। कभी नहीं आई? नहीं, कभी नहीं। बात करें मोहित चौकन, आपके पास आई कभी? हाँ, वो तो आए थे। हाँ। निखिल चपराना जो है यहाँ से झाड़ू पे चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बीच में बने रहते हैं? आते जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो माहौल क्या है इस बार? इस बार तो नहीं का लग रहा, मोहित चौकन का लग रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ जान लेंगे माहौल क्या है। माहौल तो ठीक ही है, आम आदमी और मोहित चौकन का माहौल चल रहा है इस टाइम। बाकी भारतीय जनता पार्टी की तो बिल्कुल बेड़ा गर्क है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क नहीं है, उस प्रत्याशी का बेड़ा गर्क है। भाजपा के शीर्ष नेताओं को क्या कहना चाहोगे? भारतीयों के शीर्ष नेताओं को ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने टिकट जो दी है वो गलत चुनाव किया है। इस जगह पर रणवीर राठौर, उषा सिंह या कोई बीजेपी का और भी कोई एक नॉर्मल आदमी भी होता, वो चुनाव जीत के जाता यहाँ से। बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। इनका कहना ये है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता है उनका चुनाव ठीक नहीं हुआ है, उन्होंने अच्छे आदमी को टिकट नहीं लिया है। मिथिलेश सिंह में क्या बुराई है? मिथिलेश सिंह में बुराई कुछ नहीं है। उनकी धर्मपत्नी निगम पार्षद भी रही हैं, महापौर भी रही हैं, उसके बाद भी जनता के बीच में कभी आए नहीं हैं। केवल जब चुनाव हुआ है, चुनाव में आई हैं वो, उसके बाद अब मिथिलेश सिंह दिखे हैं, उससे पहले मिथिलेश नहीं दिखे। यही दिक्कत। तो माहौल क्या है इस बार? माहौल तो इस टाइम आम आदमी और मोहित चौकन का चल रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो मोहित चौकन आपके बीच में आते हैं? मोहित चौकन आते जाते रहते हैं, निखिल चपराना भी आए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहित चौकन आए गए हैं। और उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन में लोगों के साथ डोर टू डोर काम किया है, लॉकडाउन में लोगों की मदद की है, गरीब आदमियों को उन्होंने अपना सहारा दिया है मोहित चौकन जी ने। 183 वार्ड में हम बात कर रहे हैं, यहाँ मोहित चौकन के लिए ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि मोहित चौकन हमारे बीच में रहते हैं, बने रहते हैं, कि मोहित चौकन हमारे काम भी आते हैं। इनका यही कहना है कि हमारे बीच में बने रहते हैं। बात करो रणवीर राठौर की, बहुत सक्रिय नेता हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, गरीबों के मसीहा हैं। क्या कहेंगे रणवीर राठौर के लिए? रणवीर राठौर जी तो ऐसे आदमी हैं, उन्हें ठाकुरों से मतलब नहीं, किसी ने जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। एक फ़ोन उनके पास कर दो, आपको 10 मिनट में हाजिर मिलेंगे। किसी तरीके की मदद होगी, रणवीर राठौर करने को हर टाइम तैयार रहते हैं। तो लगता है रणवीर राठौर को टिकट मिलती भाजपा से तो कड़ी टक्कर लेते? बिल्कुल। अगर रणवीर राठौर को टिकट मिलती ना तो उनके टक्कर में कोई होता ही नहीं।
चुनाव तो 4 तारीख को होता, लेकिन वो जिस दिन टिकट मिलती उसी दिन चुनाव जीत जाते। तो माहौल क्या चल रहा है 183 वार्ड में? 183 वार्ड में इस टाइम आम आदमी और क्या नाम मोहित चौकन का माहौल चल रहा है। बाकी तो बीजेपी का तो माहौल ठीक है, लेकिन वही बात कि मिथिलेश का माहौल ठीक नहीं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।